जैसा कि आप सभी को पता है, आज कांग्रेस ने कर्नाटक को जीत लिया है। यानी अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरे देश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर कटिहार में भी महागठबंधन के नेताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आज महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक विजय जुलूस निकाला। ढोल नगारों के साथ यह विजय जुलूस कटिहार के शहीद चौक पहुंचा, जहां महागठबंधन के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जश्न मनाया। इस मौके पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने बताया कि देखिए, कर्नाटक में जो जीत हुई है ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और एक संदेश है 2024 के लिए कि देश परिवर्तन की ओर बढ़ चला है। बहुत बुरी तरह से भाजपा हारी है, जबकि नरेंद्र मोदी विकास के मुद्दे से हटा करके देश में बेरोजगारी और देश जो बेचने का काम कर रहे हैं, देश से लोग पैसे लेकर भाग रहे हैं, देश में फैल रही अराजकता को बंद डब्बा में रखकर बजरंग बली का नारा दे करके वो चुनाव जीतना चाहते थे। कर्नाटक के लोग शिक्षित हैं और वहाँ के शिक्षित लोगों ने जो निर्णय लिया है वो देश के लिए निर्णय लिया है। न सिर्फ कर्नाटक की जीत हुई है, ये सेमीफाइनल है और पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया है। और सत्ता को लगातार लंबे समय तक आप रखिएगा तो बेलगाम हो जाएगी। तो डेमोक्रेसी के लिए, खूबसूरती के लिए ये सही नहीं था, इसलिए जीत हुई है, ये देश के लिए जीत हुई है। और हम आशा करते हैं कि कर्नाटक के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान की जनता आगे आने वाले समय में वोट करेगी। भगवान राम हो या हनुमान हो, वो सारे लोग देश के लिए हैं। हमारे देश के महापुरुष है, हमारे देश के ईष्टदेव है, भगवान है। वो देख रहे हैं कि सच कौन है और झूठा कौन है। ये लोग चुनाव जीतने से पहले ये लोग बजरंग बली का नारा दिए और हम चुनाव जीतने के बाद बजरंग बली का नारा दे रहे हैं कि जय बजरंग बली, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम। ये उस हिंदुस्तान, राम का हिंदुस्तान है और इस राम को मानने वाले ये सारे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, राम को कौन नहीं मानता है, हनुमान को कौन नहीं मानता है। अरे तुम ये जो नाटक कर रहे हो वो कर्नाटक में जनता ने दिखा दिया और तुम्हारी पतन हो गई। कांग्रेस की कर्नाटक में प्रचंड जीत हुई है, इसकी जश्न हम लोग मना रहे हैं आज यहाँ पर। और ये वहाँ की कर्नाटक की जनता की सजगता और उनकी देश प्रेम है जो दिखाई दे रहा है। और जो प्रेम उन्होंने जहर घोलने की कोशिश की थी, उसमें वहाँ की कर्नाटक की जनता ने शहद घोल दिया है। और ये जो मोहब्बत का पैगाम पूरे देश में जाएगा और हम लोग 2024 में पूरा देश को जीतेंगे। और महागठबंधन कटिबद्ध है और महागठबंधन के सारे लोग, हम लोग इसका खुशी मना रहे हैं। और देश के लोगों के अंदर भी ये उनके अंदर गुस्सा है, जो वादे कर करके 9 सालों में एक दोबारा वो आई सरकार में, मोदी जी की सरकार, उन्होंने उन वादों को पूरा नहीं किया। 2024 में देश की जनता ने ठाना है उनको सबक सिखाए। कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हैं कि वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो वहाँ जीत हुई है कांग्रेस की और भाजपा की सरकार से, जो भाजपा की सरकार से तंग आकर उन लोगों ने मैंडेट दिया है, इसके लिए उन सबको बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस को भी बधाई। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विपक्ष का एकता का मुहिम चल रहा है उसको इस कड़ी में देखना चाहिए। और हम अपील करेंगे पूरे देश के विपक्षियों को कि वो कर्नाटक के इस रिजल्ट से सीख लें और अपना तमाम वोट 2024 में महागठबंधन के उम्मीदवार को अपना एक मत देकर, सब अपना एक व्यू से सारे मत बुला करके सबको एक मत होकर के भाजपा के खिलाफ 2024 में उखाड़ करके फेंकें और अब नया भारत को एक नया सुनहरा अवसर प्रदान करें। मैं बहुत बड़ी जीत हुई, उसी के खुशी में हम लोग कटिहार के तमाम महागठबंधन के नेता आज हम लोग शहीद चौक पर जमा होकर के जश्न मना रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में कि जब जब अनर्थ होगा, जब जब लोगों पर दुर्व्यवहार की भावना बढ़ेगा, अत्याचार होगा, तब हमारा जन्म होगा। आज कर्नाटक में बजरंग कर्नाटक की जो जीत है, कहीं न कहीं अब ये एक संकेत है
कि अब जुमलेबाजी से जो है सरकार नहीं चलने वाली है। बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, जो महंगाई से जनता त्रस्त है उसके लिए महंगाई कम करना होगा और भारत का विकास और हर प्रदेश का विकास होगा, तभी भारत का संपूर्ण विकास होगा। जात धर्म के नाम पर और भगवान के नाम पर अब जो ये जुमलेबाजी और ठगने का काम है वो नहीं चलेगा और आने वाला समय कहीं न कहीं महागठबंधन की सरकार, आदरणीय नेता जो नीतीश कुमार पहल कर रहे हैं सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने का, कहीं न कहीं ये संकेत है कि अब जो है विपक्षी एकता एकजुट होगी और आज 24 में हम लोग नरेंद्र मोदी की सरकार, जो जुमलेबाजी की सरकार है, कॉर्पोरेट घराने की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकेंगे। नफरत के दिन बीत गए हैं, हम कर्नाटक जीत गए हैं। देश में जो बांटने की राजनीति हो रही थी, कर्नाटक की जनता ने उसको नकारा है। वहाँ स्थानीय मुद्दों पर जो चुनाव हुआ है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी ने जो जनता के मुद्दों को उठाया, जनता ने उस मुद्दों पर विश्वास जताया और भय भूख भ्रष्टाचार के सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंका। अब आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी, उस बैठक में ही जो कांग्रेस ने 5 वादे किए थे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं को बस फ्री, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री, प्रत्येक बीपीएल धारी परिवार को प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज फ्री, ये आंगनबाड़ी, आशा बहन, इन सबों का भत्ता बढ़ाने का और रिटायरमेंट पर 2 लाख 3 लाख रुपए देने का जनता ने विश्वास जताया और हम आज कर्नाटक जीते हैं, फिर हम देश भी जीतेंगे। आज कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम करके कोई जीत नहीं सकता है। आज कर्नाटक का जो जनादेश आया है वो बिहार की जनता में भी आने वाला है। 2024 में हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे और जय श्री राम और हिंदू मुस्लिम करके ये बीजेपी जो अगर चाहती है कि हम सत्ता में आए, ये कभी नहीं होने वाला है। आज हम लोग महागठबंधन, आरजेडी, टोटल तमाम दल के नेताओं ने मिठाई बांटी है और हम लोगों ने जश्न मनाया है। ऐतिहासिक चुनाव परिणाम के बाद आज कटिहार नगर में भी हम लोगों ने विजय उत्सव का आयोजन किया, जिसमें भारी संख्या में महागठबंधन के सभी दल के साथी शामिल हुए और इस अवसर पर हम लोगों ने रंग गुलाल एवं मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दिया।